हाँ बेटा देखो, कल हम लोगों ने एक्सरसाइज 9.6 से क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोगों ने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें दिया गया है dy/dx प्लस sec xy इक्वल टू tan x, और ये बताया गया है कि जो x है वह 0 और π/2 मीन्स x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 बट लेस देन π/2, ये ऐसा दिया गया है। ठीक है, तो इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है, या एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है बेटा, या एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका जनरल सॉल्यूशन हमें फाइंड करके बताना है। तो इसको भी हम लोग कंपेयर कर दें क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो कंपेयर विथ dy/dx प्लस py इक्वल टू q। तो यहाँ पे हमें देखने में आ रहा है कि p इक्वल टू क्या है बेटा, p इक्वल टू सेक ऑफ x है एंड q इक्वल टू कितना है, tan ऑफ x है। ठीक है बेटा, ये p और q दिया गया है। अब इसका हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कल क्या बताया था बेटा, क्या होता है, IF इक्वल टू जयेश, समीर। हाँ सर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं? एक मिनट सर। अच्छा, देखना पड़ेगा। हाँ सर, याद नहीं है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर सिंस IF इक्वल टू बताया था मैंने e की पावर इंटीग्रेशन p इंटू में dx, ये बताया था। p के प्लेस पे रख दो ये, तो e की पावर इंटीग्रेशन p के प्लेस पे sec x इंटू में dx, e पावर sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो ये होता है log ऑफ sec x प्लस tan x, log ऑफ sec x प्लस tan x, ये होता है बेटा। अब आप लोगों को एक बात यहाँ पे रिमेम्बर रखनी है कि यदि e की पावर में log आ जाए तो e और log दोनों रिमूव हो जाता है, सिर्फ sec x प्लस tan x आ जाएगा, सिंपल। देयरफॉर IF इक्वल टू क्या मिल जाएगा, sec x प्लस में tan x, बस यही IF हो जाएगा बेटा। किसी भी क्वेश्चन में यदि e की पावर log आ जाए तो e और log हट जाता है, सिर्फ log के आगे वाला जो नंबर रहेगा वही आ जाएगा IF। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन लिख लें। सिंस सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन, तो क्या बताया था फार्मूला, y इंटू में IF इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू IF इंटू में dx प्लस c, रख दो बेटा इसमें y इंटू IF, तो IF इक्वल टू sec x प्लस tan x है, तो ये हो जाएगा आपका sec x प्लस tan x इक्वल टू इंटीग्रेशन q, तो q के प्लेस पे देखो बेटा यहाँ पे tan x है, तो आप यहाँ लिख दो tan x इंटू IF, तो IF है आपका sec x प्लस tan x और इंटू में dx,
प्लस सी। अब इसको तो जैसा है वैसे ही रहने दो बेटा, y इंटू सेक एक्स प्लस टेन एक्स इक्वल टू इस टेन एक्स का ऐसे मल्टीप्लाई कर दो बेटा, तो ये हो जाएगा आपका टेन एक्स इंटू में सेक एक्स प्लस टेन एक्स का टेन एक्स में इंटू होगा तो ये बन जाएगा टेन स्क्वायर एक्स इंटू में डी एक्स प्लस सी। लेफ्ट साइड सेम का सेम रह जाएगा, राइट साइड क्या हो जाएगा टेन एक्स सेक एक्स। ये बता दो बेटा कि सेक एक्स टेन एक्स किसका डी बाई डी एक्स होता है, तो जिसका डी बाई डी एक्स होता होगा वही इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो सेक एक्स का डी बाई डी एक्स सेक एक्स टेन एक्स होता है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा सेक ऑफ एक्स प्लस, अब ये इंटीग्रेट करना है टेन स्क्वायर एक्स का, तो इंटीग्रेशन टेन स्क्वायर एक्स इंटू में डी एक्स प्लस सी। बट टेन स्क्वायर एक्स किसी का इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो इसको सेक के फॉर्म में यदि चेंज कर दें तो ये बन जाएगा आपका सेक एक्स प्लस, इसको टेन के सेक के फॉर्म में लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन इंटू में डी एक्स प्लस सी, या सेक एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, तो ये बन जाएगा बेटा टेन एक्स, और माइनस वन का कितना हो जाएगा तो माइनस एक्स प्लस सी। ये कुछ इस टाइप से ये आपको मिल गया, तो ये हो जाएगा y इंटू में सेक ऑफ एक्स प्लस टेन ऑफ एक्स इक्वल टू सेक एक्स प्लस टेन एक्स माइनस एक्स प्लस में सी। कुछ पूछना है बेटा इसमें, कोई डाउट है? हाँ बेटा बोलो। सर tan x का डी बाई डी एक्स sec x होता है हैं? tan x का डी बाई डी एक्स sec x होता है ना? टेन एक्स का डी बाई डी एक्स सेक स्क्वायर एक्स होता है बेटा। अच्छा, तो सर अपन ने वो जो tan x sec x का जो अपन ने इंटीग्रेशन किया वो एक बार बता दीजिए क्या किया अपन ने इसमें। ठीक है, कहाँ पे बेटा, यहाँ पे? हाँ सर। अरे भाई सेक एक्स का जो डी बाई डी एक्स होता है वो होता है सेक एक्स इंटू में टेन एक्स, समझ आया क्या? ओके सर। तो इसका इंटीग्रेशन ये नहीं हो जाएगा, उल्टा ही तो होता है। ठीक है, ओके सर। उल्टा ही तो होता है। और कुछ समीर? क्लियर है सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस स्क्वायर एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू tan of x where x is greater than or equal to 0, x is greater than or equal to 0 but less than pi by 2। ये दे रखा है बेटा, यहाँ पे ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिखा है बेटा, क्योंकि यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स है जो कोफिशिएंट है वह कॉस स्क्वायर एक्स है, तो हम क्या करेंगे पूरे इक्वेशन को कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देंगे, तो डी वाई अपॉन डी एक्स का जो कोफिशिएंट है यह 1 बन जाएगा। तो अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो ये 1 हो जाएगा और ये मिल जाएगा आपका डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई के नीचे आ जाएगा
कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू टेन एक्स के नीचे आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, ये ऐसा बन जाएगा। यहाँ पे लिखता हूं डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स ऑन बोथ साइड्स, देयरफॉर अब ये क्या बनेगा बेटा, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस, ये ऊपर लिख चले जाओ तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू में वाई इक्वल टू, ये भी ऊपर चला जाएगा तो सेक स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा कितना, सेक स्क्वायर एक्स इंटू में टेन एक्स, ये इक्वेशन 1। अब इसको कंपेयर कर दें, इसको कंपेयर कर दो तो कंपेयर विथ डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, देयरफॉर अब यहाँ से p इक्वल टू क्या है बेटा, तो p इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स है एंड q इक्वल टू कितना है, तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स, सेक स्क्वायर एक्स इंटू में टेन एक्स, ये है। अब क्या करें इसका, अब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लो बेटा, तो देयरफॉर आई एफ इक्वल टू ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स या ई टू द पावर इंटीग्रेशन p के प्लेस पे क्या लिख दें, सेक स्क्वायर एक्स इंटू में डी एक्स। बोलो बेटा, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन ये हो जाएगा टेन एक्स, तो ई की पावर कितना आ गया, टेन एक्स, तो यहां से मिल गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई पावर टेन एक्स। अब इसका सॉल्यूशन लिख लेते हैं, तो देयरफॉर सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका, तो y इंटू में आई एफ इक्वल टू क्यू इंटू वाई एफ इंटीग्रेशन डी एक्स प्लस में सी, y इंटू आई एफ इक्वल टू कितना है बेटा, e की पावर टेन एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा e की पावर टेन एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन q के प्लेस पे, तो q इक्वल टू कितना है बेटा, सेक स्क्वायर एक्स इंटू में टेन एक्स, सेक स्क्वायर एक्स इंटू में टेन एक्स इंटू और टेन ई आई एफ कितना है, e की पावर टेन एक्स, तो यहाँ पे इंटू में e की पावर टेन एक्स इंटू में डी एक्स प्लस में सी। तो लेफ्ट साइड को तो हमें कुछ नहीं करना है, बस राइट साइड को हमें इक्वेट करना है। तो राइट साइड में देखो टेन एक्स को यदि 30 कंसीडर कर लें, लेट यहीं पे लिखता हूँ, लेट टेन एक्स इक्वल टू टी, तो देयरफॉर सेक स्क्वायर एक्स इंटू में डी एक्स इक्वल टू डी टी, ये मिल जाएगा बेटा, बोलो ये मिल जाएगा क्या, ठीक है। तो देखो साइन सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स या डी टी के बराबर हो जाएगा, तो देयरफॉर वाई इंटू में ई की पावर टेन एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, तो हो गया डी टी, टेन एक्स की जगह पे टी और e की पावर टेन एक्स है, तो ये भी हो गया e की पावर टी प्लस में c। अब इसमें प्रोडक्ट रूल लगा दो बेटा, बाई पार्ट यूज कर दो, तो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन t इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, तो e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, तो t का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, t के रिस्पेक्ट में 1 इंटू में e की पावर t का इंटीग्रेशन, तो e की पावर t और क्या हो जाएगा होल इंटीग्रेशन यानी कि dt प्लस में c। फिर इसको एक बार और इंटीग्रेट कर दो बेटा, तो t इंटू ई की पावर t माइनस में क्या बन जाएगा, e की पावर t प्लस में c। चाहे तो इसमें से e की पावर t को कॉमन निकाल दें, तो t माइनस का 1 इंटू में आ जाएगा e की पावर t प्लस c, ये हो गया y इंटू में e की पावर टेन एक्स, ये मिलेगा। अब t के प्लेस पे जो हमने यहाँ पे t रखा था वो पुटअप कर दो, तभी क्या मिल जाएगा बेटा, देखो देयरफॉर y इंटू ई की पावर टेन टी इक्वल टू t माइनस 1, यानी कि ये हो जाएगा टेन एक्स, सॉरी बेटा ये टेन टी नहीं है, टेन एक्स है, टेन एक्स माइनस का 1 और इंटू में e की पावर t, तो ये हो जाएगा e की पावर टेन ऑफ एक्स प्लस में c। e की पावर टेन एक्स से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दो, तब ये मिल जाएगा यहाँ पे देयरफॉर y इक्वल टू टेन एक्स माइनस का 1
और ये की पावर tan x तो कैंसिल हो गया, ब्रैकेट लगाने की कोई जरूरत नहीं है अब यहाँ पे। और उसके बाद हम लिख सकते हैं प्लस c अपान में e की पावर tan x आएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं c इंटू ई की पावर माइनस tan x, क्योंकि जब डिनोमिनेटर में आएगा न्यूमरेटर में ले गए हैं तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है बेटा, आया समझ में? ये कोई डाउट है? देख लो आप लोग, कोई डाउट है? क्लियर है सर? क्लियर है सर। ओके। रब कर दो बेटा जयेश। ओके। हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू में लॉग ऑफ एक्स। ये तो ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि डी वाई पर डी एक्स कोएफिशिएंट यहाँ पे एक्स है, हमें 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए क्या करेंगे बेटा बता दो? डी वाई पर डी एक्स का कोएफिशिएंट 1 बनाने के लिए इक्वेशन को क्या करूं मैं? डिवाइड कर दे एक्स से, एक्स से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दो, तो डिवाइडेड बाई एक्स ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ डिवाइड कर दो, तो ये बन जाएगा देयरफॉर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, एक्स इसके नीचे आ जाएगा, तो 2 अपॉन एक्स इंटू में वाई इक्वल टू, एक्स से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स। अब इसको कंपेयर कर ले बेटा, तो कंपेयर विथ डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। तो हमें यहाँ क्या मिलेगा बेटा? हियर p इक्वल टू, देखो p इक्वल टू क्या है? y का कोएफिशिएंट यानी कि 2 अपॉन में x, एंड q इक्वल टू क्या है? तो x इंटू में log ऑफ x। लिख लेते हैं इसको, देयरफॉर इसका IF क्या मिलेगा? IF इक्वल टू ई की पावर इंटीग्रेशन p dx, या e की पावर इंटीग्रेशन p की जगह पे 2 अपॉन x इंटू में dx, या e की पावर, ये 2 बाहर हो जाएगा, 1/x से क्या हो जाएगा? log ऑफ x। इसको हम लोग लिख सकते हैं e की पावर log, और यहाँ पे जो ये है 2, ये x का पावर बन जाएगी, तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर। अब ये क्या ये मैं बताया था कि यदि e की पावर log आ जाए तो इसका मतलब ये होता है कि जो log के आगे वाली क्वांटिटी है सिर्फ वही क्या बनेगा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनेगा, मतलब ये हो जाएगा ओनली एक्स स्क्वायर। अब इसको हम क्या करें? इसको सॉल्यूशन फाइंड कर लो बेटा। देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन क्या मिल जाएगा? y इंटू में आई एफ इक्वल टू क्यू इंटू में आई एफ का इंटीग्रेशन प्लस में c, तो y इंटू आई एफ क्या है बेटा? एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्यू कितना है अपना? तो q इक्वल टू हम लोगों ने निकाल रखा है x इंटू लॉग एक्स, ये हो जाएगा x इंटू लॉग एक्स इंटू में आई एफ क्या है? एक्स स्क्वायर इंटू में dx प्लस में c, ये कुछ ऐसा आ गया बेटा। अब क्या बनेगा? ये देखो x इंटू एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स क्यू इंटू में लॉग ऑफ एक्स
इंटू में डी एक्स प्लस सी। अब बेटा इसमें बाई पार्ट लगाएंगे आइलेट रूल की हेल्प से। आइलेट रूल में हम जानते हैं कि यदि कोई लॉग का फंक्शन आता है तो वो फर्स्ट फंक्शन कंसीडर होता है और दूसरा वाला फंक्शन क्या होता है, वो सेकंड फंक्शन कंसीडर होता है। तो इसमें log x फर्स्ट होगा तो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन log x इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन। तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बेटा, x की पावर 4/4 हो गया, माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, तो इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/x मिलेगा। सेकेंड का इंटीग्रेशन तो x की पावर 4/4 इंटू में dx प्लस में c आ जाएगा। अब ये कितना हो गया बेटा, इससे से ये कट करके 3 बन जाएगा और यहाँ पे आ गया x की पावर 4/4 इंटू में log ऑफ x माइनस यहाँ से क्या होगा बेटा 1/4 बाहर हो गया, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन, तो अगेन ये हो जाएगा x की पावर 4/4 प्लस का c, ये कुछ ऐसा बन गया। अब ये हमें मिल गया यहाँ से x की पावर 4 log ऑफ x माइनस x की पावर 4 होल अपान में 4 प्लस में c। इसका एलसीएम ले लिया बेटा, इसका एलसीएम एक मिनट गलत हुआ, ये एलसीएम 16 आएगा, ये पावर 4 है, यहाँ पे 4 आएगा। क्यों ऐसा होगा देखो ध्यान से, यहाँ पे 4 4 जा 16, ये 4 तो पहले से था, ये 4 तो पहले से था, तो ये 4 तो बाहर आ गया, फिर एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स की पावर 4/4 यानी कि ये हो गया 16। हमने दोनों का एलसीएम ले लिया है तो ये इससे डिवाइड होगा तो 4 एक्स की पावर 4 इंटू लॉग एक्स माइनस यहाँ तो हो जाएगा एक्स की पावर 4 और ये प्लस में सी। अब यहाँ से हम चाहें तो इस एक्स स्क्वायर को भेज सकते हैं राइट साइड में, तो यहाँ भी एक्स की पावर 4 है, यहाँ भी एक्स की पावर 4 है, तो क्या बनेगा बेटा, देयरफॉर y इक्वल टू 4 इंटू एक एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो एक्स स्क्वायर इंटू में लॉग ऑफ एक्स, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर से फिर ये भी कट जाएगा तो एक्स स्क्वायर और अपान में 16 है तो अपान में 16 लिख दो प्लस सी अपान में एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को ऊपर ले गया तो एक्स की पावर -2। ये इसका आंसर हम छोड़ सकते हैं। ठीक है बेटा, जयेश समीर हाँ इसी फॉर्म में दिया गया है। एक अच्छा, इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल दिया बेटा, कॉमन निकाल दिया है, एक स्टेप और बढ़ा लो, इनमें से एक्स स्क्वायर को कॉमन निकाल दिया है तो ये आपका हो जाएगा देयरफॉर y इक्वल टू, देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल दें तो ये एक्स स्क्वायर इंटू में क्या बनेगा, ये बच जाएगा 4 log x माइनस 1, 4 log ऑफ x माइनस 1 होल अपान में 16 प्लस c इंटू एक्स की पावर -2। ये इस फॉर्म में आपके बुक में आंसर दिया गया है, इस फॉर्म में आपके बुक में आंसर दिया गया है। ठीक है, ओके ड्रॉप कर दो बेटा। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। एक्स log x dy अपॉन dx एक्स log x इंटू dy अपॉन dx प्लस y इक्वल टू
2/x log x। कुछ करना पड़ेगा बोला कैसे? ये हो जाएगा। क्या करेंगे बेटा, इसे बताओगे आप लोग? क्या करेंगे इस इक्वेशन को? सही ब्लर हो रहा है। हाँ बेटा, क्या करेंगे इस इक्वेशन को बता दो समीर। सर वो डिवाइड करना पड़ेगा क्या? हाँ, गुड गुड। ये x log x से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दें। तो डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा dy/dx प्लस ये y के नीचे आ जाएगा तो y/x इंटू में log ऑफ x और इक्वल टू में आ जाएगा x नीचे आ जाएगा तो 2/x² इंटू में log ऑफ x और ऊपर तो ऑलरेडी log ऑफ x है ही, तो log x से log x कैंसिल हो जाएगा। ये आ जाएगा आपका dy/dx प्लस y/x इंटू log ऑफ x इक्वल टू 2/x²। अगर इसको कंपेयर करता हूँ dy/dx प्लस py इक्वल टू q से, तो हियर क्या मिलेगा बेटा, p इक्वल टू क्या मिलेगा 1/x इंटू log ऑफ x एंड q इक्वल टू मिलेगा 2/x²। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा बेटा, देयरफॉर if इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx या e टू द पावर इंटीग्रेशन 1/x इंटू log ऑफ x इंटू में dx। देखो बेटा, log x को यदि मैं t मानता हूं तो 1/x dx मिलेगा, तो 1/t हो गया। 1/t का क्या हो जाएगा log t, मतलब e की पावर क्या बन गया बेटा log ऑफ t। अब e की पावर log t, t के प्लेस पे log x रखना है, तो मतलब कुल मिला के क्या हो जाएगा e की पावर log ऑफ x। मैं यही लिख देता हूँ e की पावर log ऑफ x। अब ये e की पावर log ये तो रिमूव हो जाएगा, सिर्फ इसका आंसर आ जाएगा log x, मतलब if इक्वल टू कितना मिल गया log x। अब इसको सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं बेटा इसका। तो देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन y इंटू में if इक्वल टू ये आपका हो जाएगा कितना q इंटू में if इंटू में dx प्लस में c, तो ये हो जाएगा y इंटू if इक्वल टू log x आया है, तो ये हो जाएगा log x इक्वल टू इंटीग्रेशन q कितना है बेटा, तो q है अपना 2/x², तो 2/x² इंटू और if कितना है, तो if है log x, तो ये हो जाएगा log ऑफ x इंटू में dx प्लस में c। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं बेटा। कितना हो जाएगा, 2 तो बाहर हो गया, log x/x²। अगर log x को t मान लिया जाए, इधर लिख लेते हैं, लेट log ऑफ x इक्वल टू t, देयरफॉर 1/x dx इक्वल टू dt। और यहां से क्या हो जाएगा बेटा, अगर x निकाल दें तो e की पावर t मिलेगा, तो यहाँ पे हमें 2x है, तो एक तो हो जाएगा x इंटू log ऑफ x, ऐसा लिख सकते हैं इसको, इंटू में dx प्लस c, या 2 इंटू इंटीग्रेशन, देखो बेटा 1/x dx, ये तो मिल जाएगा dt, बट 1/1 जो x बच गया है, इस x के प्लेस पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, e की पावर t इंटू log x के प्लेस पे क्या आ जाएगा t, और प्लस में आ जाएगा c इंटू में यहाँ पे dt। ये कुछ ऐसा बन जाएगा बेटा। एक मिनट, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है?
क्वेश्चन एक बार देखो बेटा, क्वेश्चन x log x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 अपॉन में x इंटू में log ऑफ x, x log x से डिवाइड किया तो डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई अपॉन में x इंटू लॉग एक्स इक्वल टू 2 log x अपॉन में x इंटू x log x। ठीक है, log x से log x कैंसिल, 1 अपॉन में 2x², ये हो जाएगा p इक्वल टू 1 अपॉन में x log x एंड q इक्वल टू 2 अपॉन x²। इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर p dx, 1 अपॉन में x log x इंटू dx, e की पावर log, अगर इसको t माने तो 1 अपॉन में x dx। ठीक है, इसका log t की जगह पे फिर log ऑफ x, तो e की पावर log ऑफ x। ठीक है, ये log x आ गया। अब इसका सॉल्यूशन y इंटू वाई एफ, तो y इंटू लॉग ऑफ x इक्वल टू 2 अपॉन में x² क्यूब इंटू में log ऑफ x dx प्लस c, 1 अपॉन में 2 बाहर हो गया, 1 अपॉन में x इंटू एक्स log x dx, log x को t तो 1/x dx, log x को t। ठीक है, तो ये t हो जाएगा, dt हो जाएगा, 1/x बच गया, x इक्वल टू यहाँ से मिल जाएगा e की पावर t इंटू में ये आ जाएगा। टू इंटू ई की पावर माइनस टी अपॉन में टी डी टी प्लस में सी। नहीं बेटा, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे, 1 मिनट।